फिर से अरब में बड़ी तबाही का अंदेशा बढ़ गया है क्योंकि ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। संकेत मिल रहे हैं कि इजरायल और अमेरिका के ईरान की एटमी साइट पर हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब ईरान एटमी ठिकानों को ठीक कराकर दोबारा से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यानी ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पूरी करने की तैयारी में है, जबकि अमेरिका और इजरायल धमकी दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को तबाह करने के लिए आखिरी वार किया जाएगा। ना इजराइल रोक पाया, ना अमेरिका रोक पाया, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ पाया। इजराइल के हमलों में भी एटमी साइट का नुकसान नहीं हुआ। यहां तक कि अमेरिका के बस्टर बंकर बम भी बेकार साबित हुए, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसे परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी अरब फिर से धड़क सकता है, फिर से इजराइल को मिसाइल स्ट्राइक करनी पड़ सकती है। एक बार फिर से अमेरिकी बॉम्बर्स मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका का ऑपरेशन फोर्दो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 408 किलो यूरेनियम सुरक्षित है। इसी वजह से ईरान का जोश हाई है, हौसला बढ़ा हुआ है। जब इतने विध्वंसक हमलों से कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? वैसे भी अमेरिका और इजराइल पर भारी दबाव है कि उसने ईरान पर हमला बेवजह किया है। अब ईरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है। बंकर से खामनेई ने फरमान जारी किया है। मोसाद पेंटागन का इनपुट है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने वाला है। एटमी ठिकानों को ठीक कराया जा रहा है, जिससे संपूर्ण यूरेनियम का संवर्धन कर सके और अगले 3-4 महीने में ही एटम बम बना सके। ईरान सीक्रेटली परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए उसने एटमी साइट से IAEA के उपकरण और कैमरे हटा दिए हैं, जिससे किसी को भनक न लग पाए। फोर्दो साइट की 4 तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें फोर्दो साइट पर फिर से काम होता दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साइट पर हलचल साफ दिख रही है कि वहां कंस्ट्रक्शन जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से लगातार काम जारी है। काम इतनी तेजी से हो रहा है जिससे संकेत मिलता है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। फोर्दो साइट की इस पहली तस्वीर में देखिए, अंडरग्राउंड ठिकाने की एंट्री तक जाने वाली सड़क की मरम्मत कर दी गई है, जो इजराइल के हमले में टूट गई थी। इस बार सड़क पहले से ज्यादा चौड़ी बनाई गई है। दूसरी तस्वीर में एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है, जिसे भरने का काम किया जा रहा है। 6 गाड़ियां इस काम में लगी हैं। साइट पर 2 बड़े गड्ढे हुए। इस काम के लिए ट्रक और बुलडोजर लगाए गए हैं। यह उत्तरी सुरंग का मुख्य प्रवेश क्षेत्र बताया जा रहा है। इसी तीसरी तस्वीर में 2 और गाड़ियां दिख रही हैं, जो अंडरग्राउंड ठिकाने के एंट्रेंस के पास है। इस जगह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चौथी तस्वीर में रास्ते पर बमबारी से हुए गड्ढे दिख रहे हैं। मोबाइल क्रेन से काम कर रहा है। भारी उपकरण शिफ्ट किए गए हैं। मलबे से ढके एंट्रेंस गेट को ठीक किया जा रहा है। बमबारी के बाद और मरम्मत की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ 22 जून की तस्वीर, दूसरी तरफ 28 जून की तस्वीर है। दोनों में अंतर साफ है कि सड़क बनी हुई दिख रही है। साथ ही अंडरग्राउंड लैब में जाने का रास्ता भी तैयार किया गया है। जिस तेजी से काम चल रहा है, उससे लग रहा है ईरान जल्द ही परमाणु बम बनाने जा रहा है। और खामनेई की जिद है कि ईरान को परमाणु बम से लैस किया जाए। इसके लिए एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। फोर्दो एटमी साइट को ठीक किया जा रहा है। फोर्दो का एंट्री गेट ठीक किया जा रहा है। प्रवेश द्वार से मलबा हटाया जा रहा है। सड़क पर बने 2 गड्ढे भरे जा रहे हैं। इस काम में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। अंडरग्राउंड लैब तक जाने का रास्ता ठीक किया जा रहा है। जल्द ही साइंटिस्ट फोर्दो पहुंच जाएंगे। फिर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया जाएगा। आत्मरक्षा के नाम पर ईरान परमाणु बम बना कर रहेगा।
सिर्फ फोर्दो ही नहीं, अमेरिका ने नतांस और इस्फहान एटमी ठिकानों पर भी बम और मिसाइल से हमले किए थे। लेकिन हमले से कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा अमेरिका भी नहीं लगा पाया। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका इजराइल के हमले ने ईरान को मौका दे दिया? जिससे वो अगले कुछ महीनों में एटम बम बना ले। क्योंकि अमेरिका इजराइल पर काफी दबाव है, इसलिए वो अभी हमला नहीं कर सकते। अमेरिका ने ईरानी जनरल की फोन कॉल रिकॉर्ड की है, जिसमें ईरानी जनरल कह रहे हैं, अमेरिका के हमले में हमें बहुत कम नुकसान हुआ है। हमारे परमाणु संयंत्र जल्द ठीक हो जाएंगे। यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान अपने यूरेनियम को किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर रहा है और वहां अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा। लेकिन यह ईरान का झांसा भी हो सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल का ध्यान हट जाए और ईरानी साइंटिस्ट अपने देश में ही परमाणु बम बना लें। और इसमें चीन और रूस उसका सहयोग करें। वैसे भी ईरान के पास इतना यूरेनियम है जिससे वो 10 परमाणु बम बना सकता है, जिसके लिए 60 से 80% तक यूरेनियम पहले ही एनरिच्ड कर चुका है। और अरब फिर सुलगने को तैयार है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान जारी किया है कि परमाणु कार्यक्रम से समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और अमेरिका के हमलों में एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईरान की परमाणु साइट तबाह कर दी हमने। अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे और उनके हर मंसूबे को, खामनेई के हर मंसूबे को रौंद देंगे, ये कहा है उन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से एटॉमिक करार कर सकता है, जिससे पावर प्रोडक्शन और पावर सप्लाई में भी यूरेनियम के इस्तेमाल को मंजूरी दी जाएगी। केवल इसी में और किसी भी सूरत में परमाणु बम ईरान को अमेरिका नहीं बनाने देगा। अब सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका को सबूत मिल गए कि ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका है, जल्द ही ईरान परमाणु बम बना सकता है, तो अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? पहला विकल्प है कि दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है खामनेई का खात्मा करा सकते हैं। तीसरा विकल्प है ईरान में तख्ता पलट करा सकते हैं। तीनों ही परिस्थितियों में ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो सारे परमाणु ठिकानों पर कब्जा करके यूरेनियम को नष्ट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल खुद एटमी रिएक्टर में कर सकता है। हालांकि ईरान इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। ईरान का कहना है, अगर वो एक बार अमेरिका को पीछे ढकेल सकता है तो ऐसा दूसरी बार भी कर सकता है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका जितना खुश था, अब उतना ही दुखी है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा ईरान को मौका मिल गया है कि वो आत्मरक्षा के नाम पर दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।